बस्ती मैराथन का आयोजन समाज में स्वच्छता और स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता फैलाने का एक उत्कृष्ट प्रयास है, महेश शुक्ला ने कहा। नेशनल एसोसिएशन ऑफ यूथ द्वारा हर वर्ष आयोजित होने वाली बस्ती मैराथन दौड़ का सफल आयोजन संपन्न हुआ। उत्तर प्रदेश गौ सेवा आयोग के उपाध्यक्ष महेश शुक्ला ने हरी झंडी दिखाकर धावकों को रवाना किया। स्वच्छ बस्ती, नशा मुक्त बस्ती, स्वस्थ बस्ती को समर्पित इस मैराथन दौड़ में 2762 प्रतिभागियों ने प्रतिभाग किया, जिनमें 1934 बालक और 828 बालिकाओं ने प्रतिभाग किया। 6 किलोमीटर दौड़ की प्रतियोगिता में पुरुष वर्ग में पहला स्थान अंबेडकर नगर के प्रिंस राज यादव, पुरुष वर्ग में दूसरा स्थान अयोध्या के राकेश यादव, पुरुष वर्ग में तीसरा स्थान बस्ती के शिव सागर, महिला वर्ग में पहला स्थान मिर्जापुर से आकांक्षा सिंह, महिला वर्ग में दूसरा स्थान कुशीनगर से पूनम निषाद, महिला वर्ग में तीसरा स्थान बस्ती से मान्या को मिला। इस प्रतियोगिता में विद्यार्थी प्रतिभागियों में बालक वर्ग में पहला स्थान अम्बेडकर नगर के विशाल शर्मा, बालक वर्ग में दूसरा स्थान बस्ती से आलोक कुमार, बालक वर्ग में तीसरा स्थान बस्ती से अंकुर व बालिका वर्ग में पहला स्थान रायबरेली से मुस्कान यादव, बालिका वर्ग में दूसरा स्थान बस्ती से अरुणिका सिंह, बालिका वर्ग में तीसरा स्थान बस्ती से काजल को मिला। विनय गिरी, धीरज कुमार, अरुण कुमार, आकांक्षा सिंह, आल्फिया खातून, अक्षता ओझा, विपिन निषाद, दैनाथ निषाद, मनमोहन, सिमोन बेगम, ज्योति गुप्ता और सोनम को सांत्वना पुरस्कार मिला। कार्यक्रम में उपस्थित उत्तर प्रदेश गौ सेवा आयोग के उपाध्यक्ष महेश शुक्ला ने कहा, बस्ती मैराथन का आयोजन समाज में स्वच्छता और स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता फैलाने का एक उत्कृष्ट प्रयास है। नेशनल एसोसिएशन ऑफ यूथ का यह योगदान सराहनीय है और इससे समाज में सकारात्मक संदेश जाएगा। पूर्व विधायक संजय प्रताप जायसवाल ने कहा, बस्ती मैराथन जैसे आयोजनों से युवाओं में उत्साह और प्रेरणा का संचार होता है। स्वस्थ और नशा मुक्त समाज की स्थापना के लिए ऐसे आयोजनों की आवश्यकता है। राजमाता रानी आशिमा सिंह ने कहा, स्वच्छता और स्वास्थ्य की दिशा में यह कदम बस्ती के विकास के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। मैं इस आयोजन के लिए सभी प्रतिभागियों और आयोजक को बधाई देती हूँ। राजेंद्र नाथ तिवारी ने अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा, नेशनल एसोसिएशन ऑफ यूथ का यह प्रयास बस्ती के युवाओं को संगठित कर एक सकारात्मक दिशा देने का काम कर रहा है। इस मैराथन में भाग लेकर युवा समाज को स्वस्थ और नशा मुक्त बनाने का संदेश दे रहे हैं। युवा नेता हर्षवर्धन ने कहा, बस्ती मैराथन एक ऐसा मंच है जो युवाओं को एकजुट कर उन्हें समाज सुधार में भाग लेने का अवसर प्रदान करता है। मुझे गर्व है कि इस आयोजन का हिस्सा बना हूं। महिला मोर्चा अध्यक्ष रोली सिंह ने कहा कि महिलाओं की सक्रिय भागीदारी देखकर बहुत खुशी हुई। यह आयोजन महिलाओं के आत्मविश्वास और स्वास्थ्य को बढ़ावा देने का एक आदर्श उदाहरण है। समाज सेवी व विधायक प्रतिनिधि सरोज बाबा ने कहा कि यह कार्यक्रम बस्ती की पहचान बन चुका है और यह कार्यक्रम अब बस्ती के लोगों ने अपना लिया है। नेशनल एसोसिएशन ऑफ यूथ के अध्यक्ष भावेश पांडे ने आभार व्यक्त करते हुए कहा कि मैं इस आयोजन में शामिल सभी गणमान्य अतिथियों, प्रतिभागियों और समर्पित वॉलेंटियर्स का दिल से आभार व्यक्त करता हूँ। यह आयोजन आपकी प्रतिबद्धता और सहयोग के बिना संभव नहीं था। नेशनल एसोसिएशन ऑफ यूथ बस्ती को स्वच्छ, स्वस्थ और नशा मुक्त बनाने की निरंतर प्रयासरत रहेगा। आपका सहयोग हमें इस दिशा में और भी अधिक प्रेरित करता है। प्रमुख रूप से मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर आशीष नारायण तिवारी, पवन कसौदन, दिवाकर मिश्र, अंकुर वर्मा, अभय पाल, दयाशंकर मिश्र, जेपी तिवारी, रामनुजेंद्र पांडे, स्तुति सिंह, प्रत्युष विक्रम सिंह, राजेश पाल चौधरी, सत्येंद्र शुक्ल, जीपी, नितेश शर्मा, सुखराम गौड़, हरिकृष्ण त्रिपाठी, आदित्य श्रीवास्तव, राजेश चित्रगुप्त, आनंद पांडे, गजेंद्र गहमरी, संगीता यादव, आनंद गौरव शुक्ल, सचिन सिंह, आयुष चौहान, मनीष पांडे आदि गणमान्य उपस्थित रहे। वॉलंटियर्स के रूप में प्रिंस मिश्रा, जिला संयोजक ओमकार चौधरी, कार्यक्रम संयोजक नवीन त्रिपाठी, सुनील यादव, राम प्रताप सिंह, हेमंत पांडे, आशुतोष सिंह, ऋतिकेश सहाय, शुभम शुक्ला, अरुण पांडे, सुरेंद्र चौधरी, अमित राय, सुधांशु पांडे, हिमांशु सोनी, काजी फरजान, रत्नेश विश्वकर्मा, अभिषेक ओझा, शाश्वत श्रीवास्तव, अंकिता शुक्ला, नामिका सिंह, आशुतोष श्रीवास्तव, सुलभ पाल, रुद्र आदर्श पांडे, अमित पांडे, ऋतिक, उत्तम दुबे, साहिल चौधरी, योगेंद्र शुक्ल आदि लोगों ने आयोजन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। शिव मंदिर कंपनी बाग पर रामनमिया पांडे, जयेश सिंह, मुन्ना जी, रविंद्रनाथ तिवारी जी और रोडवेज पर सुलभ पाल के नेतृत्व में अभिषेक चौधरी, शिवम वर्मा, समेंद्र चौधरी, प्रशांत शर्मा, हर्षदीप शुक्ल, आशीष पांडे, संजय चौधरी आदि ने मॉनिटरिंग की जिम्मेदारी संभाली। आइए देखते हैं रिपोर्ट। बहुत दिनों से लगभग एक महीने की तैयारियों के बाद आज यह कार्यक्रम शास्त्री चौक पर संपन्न हुआ। बस्ती मैराथन दौड़ जो इसका 13वां संस्करण था,
और इस अवसर पर 2762 बच्चे इस कार्यक्रम में हिस्सा लिए, जबकि पूरी तरीके से जब ये कार्यक्रम हो रहा था और दूर से बच्चों को आना था, घना कोहरा था, बहुत जगहों से पता चला कि बहुत सारे बच्चे प्रतिभाग नहीं कर पाए पंजीकरण के बाद भी, अपना नाम लिखाने के बाद भी। उसके बाद भी 2762 बच्चों ने विभिन्न जिलों से, राज्यों से इसमें प्रतिभाग किया। अब विजेताओं की सूची अभी मेरे पास नहीं है, लेकिन जो पिछली बार जो बच्चा जीता था वही इस बार भी जीता है अंबेडकर नगर का। तो इसी वो यहाँ पे आया था और बस्ती के लोगों के सहयोग से, बस्ती के आम जनमानस के सहयोग से, बस्ती के सभी वर्गों के सहयोग से और खास कर नेशनल एसोसिएशन ऑफ यूथ के सदस्यों, वॉलंटियर्स के मेहनत से यह कार्यक्रम आज सफल रूप से आयोजित किया गया। इस बार की थीम आपने क्या रखी थी और क्या उद्देश्य था उसके पीछे? इस बार की थीम हम लोगों ने रखी थी स्वच्छ बस्ती, नशा मुक्त बस्ती और स्वस्थ बस्ती, जिसके माध्यम से हम ये संदेश देना चाहते थे कि नशा मुक्त बस्ती के दिशा में अगर हम लोग इस कार्यक्रम के माध्यम से 2%, 1% भी सुधार कर लें तो ये हमारे लिए एक बहुत बड़ी सफलता होगी। जैसे हमारे साथ ही जुड़े हुए बहुत सारे लोग गुटखा खाते थे, बहुत सारे दिन भर में, मतलब कि वो बहुत सारा पैसा वो खर्च करते थे उस पे। अभी थोड़ा रोका गया है, उनको रोक के उनको ऐसी तस्वीरें भेज के जिससे उसका क्या नुकसान हो सकता है, ऐसे छोटे छोटे प्रयास। ऐसा नहीं है कि कोई बहुत बड़े प्रयास करने की जरूरत है, लेकिन अगर थोड़े थोड़े प्रयास, जैसे सिगरेट के पैकेट पे जो कैंसर का फोटो बना होता है, उसी तरीके से अगर हम प्रमोट करके और इस बात को बढ़ा चढ़ा के हर जगह भेजें तो हमारे मित्र मंडली में भी इसमें कमी आएगी और लोग गुटखा खाना और अन्य तरीके के व्यसन से बचेंगे। bntlive.com पर लॉगिन करें। साथ ही फेसबुक, ट्विटर, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन पर भी फॉलो कर सकते हैं। जो क्रांति लाई है युवाओं के लिए पिछले 13 वर्षों में निरंतर ये चलती रहे, मैं इन सब के लिए उन युवाओं का आभार प्रकट करना चाहता हूं जो आज इस कार्यक्रम में शोभा बढ़ाने यहाँ एकत्रित हैं। और मैं उन सभी अतिथियों का भी स्वागत, अभिनंदन, वंदन करता हूं जो इस कार्यक्रम की शोभा है। मैं मुख्य अतिथि के रूप में एक शब्द कहूंगा महेश शुक्ला जी के लिए। देखिए, संघर्ष रंग लाता है और संघर्ष बताता है कि जीवन में कुछ न कुछ अपने आप मिल जाता है आपके कर्म के आधार पर। आज वो हमारे बीच राजमंत्री के रूप में, मुख्य अतिथि के रूप में और गौ सेवा आयोग के उपाध्यक्ष के रूप में उपस्थित हैं। मैं सबके साथ उनका स्वागत, अभिनंदन, वंदन करता हूं। और एक युवा साथी अभी जो हमारे बीच बोल रहे थे, हर्षवर्धन जी, मैं उनकी बातों से बड़ा प्रभावित हूं। देखिए, हम लोग युवा तो रह नहीं गए, उम्र हो गई है 54-55 की, तो जो युवा है वो युवा को आकर्षित कर सकते हैं। हम लोग हो गए बुढ़े, तो कहानी खत्म की तरफ है। लेकिन फिर भी मैं आपका उत्साह वर्धन करके भावेश के साथ जो आपने उनकी ताकत बढ़ाई है उसके लिए भी आपका स्वागत, अभिनंदन, वंदन करते हुए मैं सबका, यहाँ पे जितने लोग उपस्थित हैं सबका आभार प्रकट करता हूँ। और पत्रकार बंधुओं का, क्योंकि भावेश जी तारीफ कर रहे थे कि उनका ध्यान रखते हैं, तो मैं पत्रकार साथियों से अनुरोध करूंगा हमारा भी ध्यान रखा करो भाई। हम लोग भी बहुत संघर्ष कर रहे हैं, जितना आप भावेश का ध्यान रखते हैं उसका सिर्फ 25% हम लोगों का रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। आप सब जानते हैं युवाओं की मैराथन माने दौड़ होता है। यूनान में 1800 कुछ ईस्वी में स्थिति आई थी कि दो देशों की लड़ाई में जब यूनान जीत गया तो युद्ध स्थल से राजा का आश्रय 47 किलोमीटर दूर था। इसी में से एक युवा तैयार हुआ और मशाल लेकर के जीत की एथेंस के पास, राजा के पास पहुंचता है। तब से ये दौड़ का पर्याय मैराथन दौड़ मान लिया गया है। आप सारे लोगों ने जिस तरह से इस आयोजन में रुचि दिखाई है, जिस तरह से आयोजन हमारा नेशनल एसोसिएशन ऑफ यूथ के बैनर पर चल रहा है, 7-8 प्रांतों ने यहाँ प्रतिभाग किया है। सारे लोग यशस्वी हों। और एक बात और कि नेशनल एसोसिएशन ऑफ यूथ का ये मैराथन संभवतः बस्ती के इतिहास में ही नहीं, संभवतः देश के इतिहास में
ऐसे कुछ अभाव को स्वभाव बनाकर काम करने वाले युवाओं का एक ऐसा संगठन है जो हमेशा युवा प्रतिभा को निखारने का काम करता है। और यह मेरी शुभकामना है कि यह देश का आंदोलन बने और इतना बड़ा आंदोलन बन जाए कि आने वाले दिनों में भावेश पांडे और उसकी टीम निरंतर आगे बढ़ती रहे। इस प्रतियोगिता के लिए मैं सभी का आभार देता हूँ। भारत माता की, भारत माता की। यहाँ उपस्थित बड़े भाई श्रद्धेय अभयपाल जी, गौशाला उपाध्यक्ष श्री महेश शुक्ला जी, हमारे बचपन के मित्र अंकुर श्रीवास्तव जी और लक्ष्मी मैम, रोली जी, आप मैं सभी का आभार करता हूँ। और भवेश पांडे का यह प्रयास सार्थक होगा। बस्ती की जनता के लिए अब इस वर्ष मैराथन बस्ती बनकर यहाँ उपलब्धि प्राप्त कर रहा है। कोने कोने से आए हुए विभिन्न जनपदों के, जिलों के युवाओं की यह एक पहल है। यह मैराथन रुकनी नहीं चाहिए। यह मैराथन बस्ती जनपद की शान है। प्रतिवर्ष भवेश जी द्वारा यह आयोजित होता है और 17 नवंबर की तारीख निश्चित है। पिछले 13 वर्षों का इनका यह सार्थक प्रयास सफल हो। सभी बस्ती वासियों की तरफ से उन्हें ढेर सारी बधाई, धन्यवाद, आभार। भारत माता की। क्या कहेंगे किस तरीके से? नेशनल एसोसिएशन ऑफ यूथ के द्वारा बच्चों को भारतीय संस्कृति, राष्ट्र के साथ कैसे जोड़ा जाए, उसके लिए विवेकानंद ने कहा सबसे पहले स्वस्थ होना जरूरी है। ऐसी दिशा में आज के आयोजकों द्वारा बस्ती जनपद से ही नहीं बल्कि पूरे उत्तर प्रदेश से आए हुए उन बच्चों को मैं बधाई, शुभकामना दूंगा कि मैराथन में भाग लेकर उन्होंने जो संकल्प लिया है कि कैसे स्वच्छ रहें, कैसे स्वस्थ रहें और नशा मुक्त रहें, इसके लिए उन लोगों ने संपर्क लिया, जिससे भारत का विकास होगा। मैं पूरे आयोजकों को बहुत बहुत बधाई दूंगा। साथ साथ आप अपने पत्रकार मित्रों को भी तो सुबह से कैसे समाज निर्माण में योगदान दे रहे हैं, वो भी बधाई के पात्र हैं, उनको प्रणाम करता हूँ। यूपी में उपचुनाव चल रहे हैं, जो विपक्ष का कहना है कि अगर जो पीडीए है, पीडीए की बदौलत जीत हासिल करेंगे। देखिए, भारतीय जनता पार्टी जाति के आधार पर राजनीति नहीं करती है। राष्ट्रवाद, संस्कृति, राष्ट्रवाद और विकास, गरीब के थाली में कैसे भोजन हो, नौजवान कैसे खुशहाल हो, किसान का कैसे खेत में हरियाली हो, इस दिशा में भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है। सर्व समाज के लोग सुखी हैं। मुझे विश्वास है कि बड़े बहुमत के साथ जो 9 सीटों पर हमारा चुनाव हो रहा, हम जीतेंगे। एक नारा बहुत तेजी से चल रहा है कि बटेंगे तो कटेंगे, क्या कहेंगे? ये तो शाश्वत सत्य है कि कोई भी बटेगा तो कटेगा। एक रहेंगे, नेक रहेंगे, ये भारतीय संस्कृति का विशेषता है। उसका नारा का उद्देश्य कि सब लोग मिलजुल कर भारत के विकास में अपना योगदान दें, भारत की रीति रिवाज परंपरा को समझें, विश्व के मंच पर भारत में एकता को दिखाई दे, इस उद्देश्य को लेकर यह